See, so we are continuing with the chapter, the continuous function and differentiable. साथ साथ में इसके आ जाए। As I said कि आज हम लोग थोड़े से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं थोड़े से मेरे को दिखाने हैं। लेट्स सी कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊं। फाइंड ऑल फंक्शन f r to r satisfying f0 is equal to 1 and f of 2x minus f of x is equal to x for all x belongs to R। आपको फंक्शन निकालना है। ये फंक्शन क्या? हाँ, दैट वाज गुड वन। 4 का पावर 4444 ना, किसी ने किया वो क्वेश्चन? चलो बाद में, पहले ये देख लेते हैं ना। आर टू आर है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मैं स्टार्ट करूं? एनी आइडिया एनी वन? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ क्वेश्चंस के लेवल काफी अच्छे रहेंगे, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। मैं स्टार्ट कर लूं? एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। अपने अपने कैमरा ऑन रखो। सी, आरुष आ गया क्या? ट्राई, अच्छा ट्राई है आरुष। गुड, प्रोसीड विद दैट।
सी, वेरी गुड वेरी गुड। आओ दिखाता हूं। एक्स की जगह मैंने x/2 रख दिया ऊपर वाला, ये x आ जाएगा, माइनस x/2 इजिकल टू x/2 हो गया। फिर x की जगह फिर से x/2 रख दिया मैंने, x/4 या 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। फिर ऊपर जो x है x2 to the power 3 रख दिया, फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा और ये x/2 क्यूब हो जाएगा। ऐसा करते करते आखिरी में मैं 2 to the power n रख दिया। दिस इज f ऑफ x/2 to the power n। अगर मैं ये फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर मैं ऐड कर दूं सबको, यहीं से कर लेता हूं ना, क्यों उसे निकाला जाए, राइट। सब कैंसिल होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट टेलीस्कोपिक बनेगा, जो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ x/2 to the power n इज इक्वल टू, राइट, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। मैं यहाँ कर क्या रहा हूं कि यहाँ पर n इज वेरी 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 लार्ज, n टेंस टू इंफिनिटी कर, जैसे n टेंस टू इंफिनिटी होगा, ये एफ एक्स होगा, ये एफ जीरो होगा और ये एक्स ही रह जाएगा, राइट। एक्स रहने का मतलब हो गया, जो मेरा एफ एक्स नॉट था वो 1 था, तो एफ एक्स इज नथिंग बट x+1। दैट्स इट, बस सर इतना। वो लास्ट में इक्वल टू f(x/2n) नहीं रहेगा ना? n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो n टेंस टू इन्फिनिटी में अगर 2 to the power इन्फिनिटी हुआ, तो x अपॉन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो लास्ट में आपने लिखा ना f(x)(2)n−1 माइनस f(x)(2)n हम्म। इक्वल टू, आप शायद f(x) लिखा, वो f नहीं रहेगा ना, खाली x(2)n रहेगा ना? आप नाम को समझो। ठीक है सर। सर मैंने थैंक यू। एक डिफरेंट तरीके से किया था। क्या क्या बोलो। मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो फिर मुझे उसका डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू उसकी 1 आई। तो मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर लिया लैम्डा एक्स प्लस के करके, तो एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो दिया था तो के ज़ीरो हो गया, तो मेरा ऐसा एफ ऑफ एक्स आया था। मतलब मुझे लैम्डा की अभी वैल्यू कर, मिली, बट आप बोल रहे हो कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर, चलो कर लेता हूँ, राइट। थोड़ा गड़बड़ तो है, बट आपने बोला तो मैंने कर लिया, इजिकल टू 1। अब ओ अच्छा, यहीं पे गलती कर दी। क्या सॉरी, गलती हो गई यहाँ पे? मैंने उसको 2x को x ही लिख दिया। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी। नहीं, उससे बड़ी गलती कहाँ पर थी पता है? हमें केवल ये गिवन था ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में उसने कुछ बोला नहीं, राइट। तो वो ओ मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी बोला नहीं है, और मेरे दिमाग में वो भी फंक्शन आने लग गया कि ये वो फंक्शन एक 1/n 1/nx के फंक्शन आ जाए, जो अपने आप में काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ, तो वो मेरे लिए गड़बड़ कर रहा था, तो दैट्स द रीजन आई सेड कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ओके सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बट अच्छा अटेम्प्ट, वेरी गुड मानस, वेरी गुड। फाइंड f डबल डैश x, राइट, इफ एफ एक्स आपके पास गिवन है, क्या क्या क्या, x³ साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 x इज इक्वल टू 0, ये दो बातें गिवन है, तो आपको f डबल डैश x फाइंड करना है। एक मिनट, ये कई बार ये क्वेश्चन आता है इस फॉर्म का, इसलिए मैंने ये दिया है आपको, हाँ।
मैं स्टार्ट लूं क्या? वाह रेयांश, वेरी गुड। ओके ओके ओके, बहुत लंबा चौड़ा आ गया। हम्म वेरी गुड रेयांश, वेरी वेरी गुड। क्या लगता है डबल डैश एक्स, राइट? चलो मैं क्वेश्चन को और सिंपल कर दूं आपके लिए, शायद थोड़ा सा अगर ये दिक्कत जा रही हो। मैं क्वेश्चन को अगर ये पूछ देता हूं आपसे, फाइंड whether f double dash x is continuous at x is equal to 0 or not। राइट, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर लेता हूं कि f डबल डैश x जो है 0 पर ये एक्चुअल में कंटिन्यूअस हो भी रहा है या नहीं, राइट? या कि डिफरेंशिएशन इसका हो जा रहा है, राइट? आइए बात करते हैं, कई लोगों का आंसर भी आ गया है, तब चलेगा। हाँ, आप में से कोई हेल्प करना चाहे प्लीज। रेयांश, क्या किया आपने? सर पहले तो इसी को टेस्ट करके कंटिन्यूस है कि नहीं, अगर ये और डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएट कर दिया आपने, हाँ। ठीक है। तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया, सीधा डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ गया? 3x² साइन 1/x, माइनस तो चला ही जाएगा, कॉस 1/x, एक्स स्क्वायर हो गया तो केवल x आ गया, यही ना? हाँ सर। फिर इसका डबल डेरिवेटिव, डबल डैश एक्स ले लिया, तो फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो जो भी आया आपने लिख दिया, राइट? कोई हेल्प करेंगे यहाँ पर? ध्यान दो, ये एक बड़ी गलती हो जाती है हम लोग से। एकदम आराम से समझना, प्यार से समझना कि आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया साइन 1/x को। क्यों किया? आपने साइन 1/x को डिफरेंशिएट किया। आपको क्या ये पता है कि साइन 1/x डिफरेंशिएबल है या नहीं? आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? अगर केवल साइन 1/x की मैं बात करूं तो साइन 1/x तो अपने आप में बड़ा डेंजरस चीज है। कि साइन 1/x जो मेरे पास है, राइट, अगर x इज इक्वल टू 0 पर मैं बात कर रहा हूं तो ये तो कंटिन्यूटी भी लॉस्ट कर रहा है, राइट? अगर ये कंटिन्यूटी भी लॉस्ट कर रहा है तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि ये डिफरेंशिएबल होगा 0 पर? तो ये करना पहले स्टेप पे ही गलत है। पहले बट साइन की वैल्यू तो -1 से +1 में ऑसिलेट करेगी। वेरी गुड, देन उसका क्या? तो फिर अगर कोई भी इंटीजर है उसका वैल्यू -1 से छोटा या 1 से बड़ा भी हो सकता है। मैं नहीं समझा, थोड़ा सा और मान लेते हैं। आपको एक फंक्शन मैंने दिया, एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो है साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहे हो अब यहाँ पर? बोलो, कैमरा ऑन रखो ना, अच्छा लगेगा। मुस्तफा, कितना अच्छा स्माइली हाँ फेस सर। तो ऐसे शर्माता है। हम्म सर
मैं बोल रहा था कि साइन के अंदर जो एंगल है बेसिकली 1/x, उसकी वैल्यू कुछ भी रहे, वो -1 से 1 के बीच में, वो जो साइन का वैल्यू है वो उनके बीच में ऑसिलेट करने वाला है, क्योंकि उसका लाइक रेंज ही वही है, -1 से छोटा है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, साइन 1/x में x इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा? साइन इंफिनिटी। ओके, 1/0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी कैसे आ गया? हाँ, वो गलती से अगर बोल दिया। ये, हाँ, अगर ये नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड होगा। अब जो नॉट ओके डिफाइंड डिफरेंशिएट मैं कैसे करूं? यानी सर ओके आप सर, ओके। तो डिफरेंशिएट करना तो एक मेरे लिए चैलेंज है, जो गड़बड़ है, राइट? कि वो डिफरेंशिएशन तब के लिए बिल्कुल सही बात है जब आप बोलोगे कि हाँ, फंक्शन डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। के लिए ये पूरी बात मेरे को समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, हर एक जगह पर पॉइंट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, हम लोगों ने लिखा भी है, राइट? द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन ऑल द, लाइक, ऑल द पॉइंट्स, राइट? इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में इसे कोई पंगा होता ही नहीं है। बट यहाँ पर मेरे लिए पंगा कर रहा है, जो गड़बड़ कर रहा है, वो x इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ, तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़कर तो सब बात मेरे को एकदम है, इसलिए मैंने बोला कि चलो ठीक से थोड़ा सा आपके लिए सिंपल कर लूं कि आपको सोचना कहाँ है वो पॉइंट दे। तो मैंने कहा कि अब डबल डैश एक्स इज कंटिन्यूअस है या नहीं 0 पर, ये बता देना, राइट? तो अब कहानी और क्वेश्चन दोनों चेंज हो गए। अरे यार, समझ आया बेटा? हाँ सर। गधे ही। ओके, राइट। सो अब ये है कि ये, इसका ये मेथड जो है, ये रॉन्ग मेथड होगा हमें आंसर लाने के। ये मेथड है जो रॉन्ग होगा, जब भी साइन 1/x फंसा, ये करना ही आपको रॉन्ग होगा। f1/x में आप ये f1/x ही नहीं, मैंने अगर याद हो आपको, मैंने कुछ पर्टिकुलर बताया है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो, जब भी फ्रैक्शन पार्ट का फंक्शन हो, जब भी मॉड का फंक्शन हो, f(1/x) का फंक्शन हो, ये सब ऐसे फंक्शन है जिसका आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, करना आपको गलत करवाएगा, राइट? तो इनसे बचना पड़ेगा। तब कोई हेल्प करें, अगर ये नहीं चला तो कौन चला? तने कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो तने। यस, वेरी गुड। नहीं सर। है, अभी तो तुम बोल रहा था कि सर मैं बोलूंगा, मैसेज किया मेरे को। नहीं सर। नहीं किया? और कोई? और कोई? सी। तो यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि मैं h पर काम कर रहा हूं, तो f'0 प्लस, f'0 प्लस मेरे पास क्या आएगा? h², h³ था, सॉरी, साइन 1/h -0/h, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये 0 पर 0 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट? अब डैश 0 माइनस पर भी 0 ही आएगा, दोनों पर मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो 0 प्लस 0 माइनस दोनों पर ये काम कर रहा है, राइट? तो अब डबल डैश जो x होगा एट 0, राइट, 0 प्लस या 0 माइनस पे, वो क्या होगा? अब डैश h माइनस अब डैश 0/h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यही होना चाहिए, राइट? इसको सॉल्व करके देखे तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन रहा है या नहीं, या f'0 पर क्या हो रहा है? सर वो लास्ट लाइन एक बार फिर बोल दो ना, ये ये वो f'(0) फ्रॉम पॉजिटिव साइड लिखा ना आपने? हाँ, ओके। और उससे पहले तो इट्स लाइक f(x) माइनस f(a) अपॉन तो h माइनस a, राइट? हाँ, अब इसको चेक करना, जल्दी से चेक करके बताएं तो क्या आ रहा है 0 प्लस पे?
मेरे पास फंक्शन क्या होगा, एफ डैश एच का फंक्शन जो आ रहा होगा वो क्या होगा? जो एफ एच है, राइट, एफ डैश एच जो मेरे पास आ रहा है वो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या आया था, एच क्यूब साइन वन बाई एच माइनस जीरो बाई एच, ऐसा ही था ना? अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं तो एफ डैश एच, अगर मैं लिमिट नहीं पुट किया हूं यहाँ तक, तो क्या मैं बोल सकता था लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन बाई एच का ही फंक्शन बन रहा होगा, राइट। और एफ डैश जीरो पर मेरा फंक्शन अभी मैंने देख लिया था, एफ डैश जीरो भी जीरो ही जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एच स्क्वायर साइन वन बाई एच माइनस जीरो बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो की बात कर रहा है? ये कैंसिल किया हमने, जीरो प्लस जीरो माइनस दोनों पे ही क्या आएगा, एच साइन वन बाई एच जो कि जीरो होगा। तो जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि फंक्शन, सर क्या आप एक बार रिपीट करोगे? हमने एफ डैश कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आप नहीं जानते हो। देखो एफ डैश एच हमने यहां से निकाला था ऊपर, एच को एच क्यूब से कैंसिल किया था तो एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, एच टेंस टू जीरो बैठा दिया था तो ये आया। इस बार मैं जीरो नहीं बैठाया तो क्या बच जाएगा, एच स्क्वायर साइन वन बाई एच, वही मैंने यहाँ फंक्शन में लिख दिया, एच स्क्वायर साइन वन बाई एच। एफ डैश जीरो जीरो था, अपॉन एच फिर से किया तो ये आ गया, कैंसिल होते ही मेरे पास एफ डैश एच की जो वैल्यू थी रखा, तो एच कैंसिल होने के बाद मेरे पास ये बन रहा है एक लाइन और इसी में लिख दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन वन बाई एच, राइट। एच साइन वन बाई एच अगर गिवन है तो ये वैल्यू जो मेरे पास होती है ये तो हमेशा फाइनाइट वैल्यू होती है, माइनस वन से वन के बीच में, और एच टेंस टू जीरो है तो प्लस या माइनस दोनों में ही ये वैल्यू जीरो आएगी। सर एक बार रिपीट करूंगा। कौन सा, बोलो ना कौन सा स्टेप पे आप, एक वही वो लास्ट वाला साइन वन बाई एच वाला। एक मिनट रुक जाओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच साइन वन बाई एच है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन वन बाई एच अपॉन वन बाई एच लिख सकता हूं, ठीक है। हाँ सर। साइन वन बाई एच, यस सर। तो साइन वन बाई एच अपॉन वन बाई एच क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन। वन। हाँ देखो, ये गलत मैंने बताया तो तुरंत समझ में आ गया आपको, राइट, जैसे गलत बताया तुरंत समझ में आ गया क्योंकि ये गलत लिखा मैंने। सर वो 1/h 0 को 10 करना चाहिए ना। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, एच साइन वन बाई एच है, अब समझ में आएगा सही भी। तो साइन वन बाई एच जो है ये एक फाइनाइट वैल्यू है, साइन जीरो नहीं है वो, ये साइन जीरो बाई जीरो नहीं बन रहा, ये गलत हो जाता है। इसलिए ये जो वैल्यू है मेरे पास साइन वन बाई एच जो है, राइट, वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रही है माइनस वन से वन के बीच में, और एच टेंस टू जीरो है। तो अगर ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है ए और ये जीरो दे रहा है लिमिट एच टेंस टू जीरो पे, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो, इसीलिए उसको जीरो लिखा, ठीक है, राइट। उस कारण से वो पंगा हो रहा था कि हमें लग रहा था कि वो वैल्यू वन होनी चाहिए, वन होती ही नहीं है, राइट। तो एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया कि देखो कितने अच्छे से लिमिट को फंसाया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पे देखो, मैं चार पांच अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हूं, एक मिनट। होपफुली आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है कंसेप्ट की वो मैं दिलवा पाऊं। पहले इसे नोट कर लें तो मैं नेक्स्ट पे जाऊं। सर हम f'(h) को भी डायरेक्टली ऐसे 0 लिख सकते हैं ना? एस एच को जीरो में लिख दूंगा तो मेरे को दिक्कत चली जाएगी, ये फिर मैं वैल्यूज नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए मैंने एफ डैश एच को जीरो नहीं लिख के थोड़ा सा वेट किया कि एक और टर्म में लिखना है, क्योंकि एच के टर्म्स में ही उसे लिखना था मुझे। ताकि f'(h) हाँ, निकाल, वेरी, ठीक है मानस, हो गया। ओके,
कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन को देने का, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सबको मिला के ना, कभी कभी आपके क्वेश्चंस के अलग अलग वेरिएशन बनाए जाते हैं। सीक्वेंस सीरीज में कभी आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, राइट, या कभी हो सकता है कि इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंशियबिलिटी में आपको कई बार यूज किया जाएगा, राइट, जिसमें वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन इज, जस्ट अभी देता हूं, एक क्वेश्चन शायद मैंने पहले करवाया भी हो कुछ लोगों को, बट फिर भी, इफ, सिंपल क्वेश्चन से ले रहा हूं, एफ ऑफ x प्लस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई थ्री, राइट, फॉर ऑल x belongs to real, x y both real, right, दोनों को रियल कर दिया, एंड अब डैश 2 की वैल्यू जो है वो 2 है, फाइंड एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स आपको निकालना है। इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, सो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए, आ जाना चाहिए था अभी तक आंसर। मेरे को लगता है इसमें कुछ अधिक क्वेश्चन करने पड़ेंगे हम लोगों को। चलो जल्दी से, फिर भी थोड़ा फास्ट रखो इसको। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं, मैं करूं, मैं स्टार्ट लूं। देखो, दो तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है, बट मतलब मेरे को लगता है शायद कुछ लोगों को मैंने ये पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग की तरफ से आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा।
मैं शुरू कर दूं? हम्म? क्या सूर्या, आरुष, इस सक्षम, विराज, उत्कर्ष, क्षमा, आरुष तो होने चाहिए, आदित्य तो सिंपल है। देखो देखो, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। देखो, इसको करने के ना दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैं ये मतलब मैं सजेस्ट करूंगा, ये तरीका है, कॉची ने कुछ फॉर्मूलाज दिए थे। तो कॉची के कुछ फॉर्मूलाज जो थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं, जिसमें ये दिखना चाहिए कि ये लीनियर के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन शायद हो सकता है वो अभी दिखाई ना दे और उसको डिटेल में बात भी करनी पड़े। मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था, इफ यू रिमेम्बर दिस, कि स्टेप दिखा देता हूं फिर से। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए कि पहले एफ जीरो की वैल्यू निकाल लो। एफ जीरो क्यों? क्योंकि जीरो के आजू बाजू ही काम करने मुझे। एफ जीरो की वैल्यू निकालने का मतलब है एक्स और वाई दोनों को मैंने जीरो पुट कर दिया। तो एफ जीरो इज इक्वल टू टू प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जीरो अपॉन। तो एफ जीरो की वैल्यू ध्यान से देखो, टू। ये पहला काम तो यही होगा। कभी कभी एफ वन की वैल्यू भी निकालनी पड़े, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एफ जीरो पर मुझे जाना चाहिए। स्टेप टू, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज कांस्टेंट। राइट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कांस्टेंट रखते हुए। एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री, वन बाई थ्री बाहर, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई थ्री, थ्री थ्री कैंसिल। अब सब कांस्टेंट है, सब जीरो ही हो जाते हैं। राइट, नाउ पुट y is equal to x and x is equal to 0। 3x भी रख सकता था, बट चलो अभी x ही रखता हूं। x by 3 is equal to f dash 0। राइट, ये आ गया। f dash 0 की वैल्यू गिवन थी 2। क्या? f dash 0 की वैल्यू अपने आप में गिवन है 2। राइट, अगर मैं x की जगह 3x रख देता तब भी यही काम करता, y की जगह 3x, बट ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। कैन यू सी दिस? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? f डैश x by 3 dx is equal to 2 dx। राइट, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड हो रहा है। राइट, तो फंक्शन आपके पास क्या है? एफ एक्स बाई थ्री, ये थ्री कुछ, राइट, इंटीग्रेट करेंगे तो थ्री ऊपर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए ही जीरो आपने निकाला, तो सी की वैल्यू, राइट, जो हम लोगों ने निकाला था सी की वैल्यू जीरो पर टू आ रही थी, ये टू में कर दिया। एफ एक्स बाई थ्री है, या एफ एक्स करूंगा तो एफ एक्स जो हमारे पास है टू एक्स प्लस टू। तो हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू कहाँ दी थी? एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो की वैल्यू तो एफ डैश दी नहीं है ना हमें, एफ डैश जीरो नहीं दिया हुआ है। ये दिया। चलो कोई बात नहीं। तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन जो आ गया वो आ गया यहाँ पर, यहाँ से। सर इसमें अगर x इक्वल टू सिक्स एक मिनट, x इक्वल टू जीरो रखे। एक मिनट, वो हाँ एक सर। उनके डाउट को मैं पहले क्लियर कर दूं। मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता हूँ कि थ्री थ्री बहुत परेशान कर रहा, तो पहले से ही मैं थ्री एक्स रख लेता हूँ, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि मेरे को जो समझाना है उस पर मैं थोड़ा काम करता हूँ ना। एफ एक्स आ गया, अब डैश एक्स इज इक्वल टू, राइट, टू। अगर अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट, क्या? टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एफ जीरो, नहीं हो। मेरे पास किसकी वैल्यू दी हुई है? एफ डैश टू की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दैट इज टू ओनली। मैं इसी इक्वेशन को, राइट, जो हमारे पास, और एफ टू की वैल्यू भी मेरे पास है, क्या है वो? सॉरी, एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास है, वो क्या है? टू। राइट, तो अगर मेरे पास ये वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है, तो मैं यही बोलूंगा कि एफ एक्स जो है वो इसी फॉर्म पे आए, जो हमेशा ट्रू होगा, वो कांस्टेंट के साथ में।
और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है, किसी भी वैल्यूज के लिए एफ डैश मेरा 2 ही आ रहा है, और एफ जीरो की वैल्यू मेरे पास है, राइट। तो अगर मैं एफ जीरो की वैल्यू यहां पर रख रहा हूं तो एफ जीरो की वैल्यू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। एफ जीरो इज 2 ना, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस सी की वैल्यू यहां से निकालूंगा, और अगर नहीं होता तो मैं डेरिवेटिव को लेके वहां से निकाल देता। मतलब किसी भी तरीके से आपके पास मैनेज करने के लिए हमेशा जगह रहेगा। हाँ मुस्तफा, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा? मैं वो पिछले वाले इक्वेशन जो लिखे था आपने सर बाद में जो इरेज किया, इट वाज समथिंग लाइक 3f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस c। जो y है ना, यहाँ पर x की जगह मैंने शुरुआत में ही 3x ले लिया कि कंफ्यूजन आपको ना हो, हाँ? तो कैंसिल हो गया वो 3 पर। ओके सर। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट और रहा है, मैं मतलब वहां पर क्यों जाऊँ। रियांश क्लियर है? हाँ सर। ओके, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखते ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो बन रहा था, राइट, एफ जीरो की वैल्यू 2 आ भी गई थी, तो अगर आप ध्यान से देखते तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 0/3 इज इक्वल टू एफ जीरो। ये कॉची का एक बहुत अच्छा जगह था। कॉची ने बोला था एक्स प्लस वाई बाई कोई भी एन रहेगा, अगर वो एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई एन है तो हमेशा ये लीनियर फंक्शन होगा, हमेशा ये लीनियर। क्या मैं इसे प्रूव करके दिखाऊं? हाँ सर। मुस्तफा ने बोली आप तो समझ ही रहे हो, आप तो कोई रोक ही नहीं सकता अब इसे। सी, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ, ध्यान से देखना, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ये तो ऊपर से डेरिवेटिव से आप कर ही सकते हो, लेकिन ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर फंक्शन आपके पास है, क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो कॉन्केव अपवर्ड होगा या कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको, मान लो मैं 2 पर ही लेता हूं, आपको दिखाना आसान पड़े इसके लिए, एफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, ये होना चाहिए। क्या मतलब है उसका, यहां कहीं एक मेरा एक्स है, राइट, यहां कहीं मेरा वाई, राइट, इन दोनों का ये, हाँ, ये x कॉमा एफ एक्स है, ये y कॉमा एफ वाई है। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, व्हाट इज द मिड पॉइंट, x प्लस वाई बाई x प्लस वाई बाई टू और f ऑफ x प्लस f ऑफ y बाई टू। अब ये भी फंक्शन में बैठाने पर ये वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू जो होगा वो एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू के इक्वल होगा। मतलब क्या है कि ये ग्राफ ऐसा नहीं जा रहा है, ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। ये क्लियर है? उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये समझ में आई बात कि उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि यही तो गिवन था आपका, मैं उसी को तो बाई टू लेके लिया था। तो मतलब कि ये ग्राफ को जो जाने का जगह है, वो अगर यहां से जा भी रही है तो ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। इज दिस ओके? क्या ये सर मतलब हम्म, ग्राफ उन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए ना हमेशा, होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यही कॉचीज थ्योरम। यही तो है मेरा इक्वेशन, तो यही लिखा हुआ है ना कि अगर मैंने फंक्शन में x प्लस वाई बाई टू लिखा, राइट, जो मेरा कोऑर्डिनेट x का है यहाँ पे, जो मैंने अगर लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू के इक्वल होगा, जो y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो मतलब ये जो पॉइंट मिड पॉइंट है वो उसी कर्व पे लाई कर रहा होगा। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? बट सर आई हैव क्वेश्चन। सर आपने शुरुआत में बताया कि हम एफ ऑफ ज़ीरो को 2 ले रहे हैं, तो वो मुझे नहीं समझ में आया। समझाऊंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू जो है एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू हो गया। मतलब ये पॉइंट हमारे को सेटिस्फाई कर रही, ठीक है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वो क्या रहा है, हर एक एक्स वाई के लिए यही काम हो रहा है आपके पास। अगर हर एक एक्स वाई के लिए यही काम हो रहा है, राइट,
अब मैं बोल सकता हूँ हर एक एक्स वाई के लिए हो रहा है, मतलब उसके बाद वाला पॉइंट, मतलब उसके बाजू वाला पॉइंट भी होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, उसके आगे वाला पॉइंट होगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो हर एक पॉइंट को ये सेटिस्फाई करना है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ और कलर से ये इसी में करता हूँ। ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत क्लोज 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 ये होता जाएगा, राइट। अब उसको भी और क्लोज करूंगा तो ये जाके एक स्ट्रेट लाइन की तरफ अपने को मर्ज कर रहा होगा। सो वी कैन से दिस मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, राइट। एक दूसरी बात, राइट, वैली जो पूछ रही थी उस पर आते हैं। उन्होंने पूछा कि सर अब जीरो की वैल्यू टू कैसे आई। अरे ये तो हमेशा के लिए ट्रू है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, इसमें एक्स और वाई को जीरो तो पुट करो। एक्स और वाई दोनों को जीरो पुट किया, राइट। तो लेफ्ट साइड में ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एफ जीरो ये, राइट। तो टू एफ जीरो लिख दिया, सॉल्व किया तो एफ जीरो की वैल्यू टू आ गई। ठीक है, तो फिर एफ डैश जीरो को टू कैसे लिखा गया? दिया हुआ था तो एफ डैश जीरो को नहीं लिखा, मेरे को लगा था एफ डैश जीरो है, बट एफ डैश टू दिया हुआ था, तो मैंने उसको रिगार्ड मतलब हटा दिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये एक कॉची का बड़ा प्यारा सा प्रूफ है, जो बहुत अच्छा काम कर जाता है कि ऐसा अगर फंक्शन दिया हुआ है तो वो हमेशा लीनियर होगा। कितना अच्छा सा प्रूफ मारा, बिना कुछ दिए उसने प्रूफ कर दिया। लो, ये हमेशा के लिए ट्रू है। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे को मर्ज करता जाएगा, मर्ज करते करते उसको स्ट्रेट लाइन जाना ही पड़ेगा। इज दिस ओके ना? ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूं आप लोगों को। सी, लेट f of xy is equal to xfy plus yfx for all xy belongs to real number positive, right? Fx is differentiable in 0 to infinity open, find fx। आपको fx फाइंड करना है। सर आपने क्या बोला था, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, राइट? ओपन, ओपन 0 to infinity। अब डैश एक्स डिफाइन हो रहा है 0 to infinity।
मैं स्टार्ट ले लूं? आप लोग क्वेश्चन नहीं किए हो इस तरह के? क्वेश्चन करना चाहिए था। सी, मैं करूं? देखो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर अब जीरो की वैल्यू तो मैं निकाल ही नहीं सकता, दिख भी रहा है क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा है, मतलब एक्स वाई वन की बात कर रहा है। तो f1 पर ये f1 प्लस f1, तो f1 की वैल्यू मेरी जीरो आ रही है। x और y यहाँ पर दोनों को वन पुट किया, राइट। जो स्टेप मेरा था उस पर आते हैं। स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप तो ये रहा। स्टेप सेकंड मेरा क्या बोलता है? स्टेप सेकंड बोलता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट, राइट। नाउ थर्ड स्टेप क्या बोलता है? पुट x इज इक्वल टू वाई, और यहां पर y इज इक्वल टू वन, क्योंकि वन पर मैंने काम किया है। y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वाई, तो अब डैश y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू, यहाँ था ना, तो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू x, अब डैश x इज इक्वल टू एफ वाई एफ एक्स प्लस x, अब डैश वन, राइट। समथिंग जो भी हमारे पास फंक्शन है उस फंक्शन के, राइट, ये आ गया x एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अपॉन एक्स भी है ना, ऑन एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एफ डैश वन बाई एक्स लिख सकता हूँ, ऐसा क्या भाई? बस थोड़ा सा देख रहे होगे, इसे मैं इस तरफ ले गया हूँ, एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया, दो स्टेप को एक साथ किया, ठीक है। अब ये आने के बाद क्या आप सोच सकते हो कि ये जो है किसका डेरिवेटिव है जो दिया हुआ है? ये जो आपके पास बना हुआ, सर f(x)/x। वेरी गुड, राइट। और ये किसका डेरिवेटिव है? हम्म, ये किसका डेरिवेटिव है? वन बाई एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? ln(x). हाँ, अब डैश वन को ए मान लिया तो ए, राइट, लॉन एक्स, आपके पास फंक्शन आ गया ए एक्स इंटू लॉन एक्स। ये देख लें ध्यान से। एंड बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको, और हर बार नया एक फंक्शन आएगा। मैंने एक कोशिश की है यहाँ पर आपको ये इंटीग्रेट किया हूँ, राइट। ये बट इंटीग्रेशन आपको नहीं, बहुत लोग नहीं किए हुए इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन मैंने वर्ड यूज नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है किसका डेरिवेटिव है वहां से मैं देखूँ, राइट। तो वहां से देखते हुए ए इंटू एक्स इंटू आपके पास फंक्शन बन गया, राइट। लॉन एक्स नहीं है, एक्स लॉन एक्स है, ठीक है ना बच्ची? ठीक है, yes sir. ठीक। नेक्स्ट पे आए। कुछ तो आया, कुछ तो आया, राइट। हाँ, ध्यान से बोल रहा है, वो फोर फोर वाला क्वेश्चन डिस्कस करोगे सर? ना, नहीं करेंगे आज। आज तो मेरे को तुम लोगों ने दिल तोड़ दिया। ये वाला तो मेरे को लग रहा था तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ये तो मैंने क्वेश्चन शायद कुछ लोगों को तो क्लास में भी करवाया था। ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड
x into y less than 1 दिया हुआ है, राइट? इफ fx by x की वैल्यू 2 है, फाइंड फंक्शन fx। दिख भी रहा होगा आपको शायद, राइट? उसी चीज को प्रूफ करके दिखा दें। fx plus fy is equal to f of x plus y upon 1 minus xy for all xy belongs to real number, right? fx by x की वैल्यू 2 दी हुई है, राइट? ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के लिए, नॉट ऑलवेज, राइट? 2 दी हुई है, फाइंड करना है आपको fx क्या होगा। सर एक्स और वाई इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकते ना? एक्स और वाई यहाँ पे हो सकते इंडिविजुअली जीरो नहीं हो सकते ना? हो सकते हैं, क्यों नहीं? बट एक्स वाई, अच्छा हाँ, लेस देन वन दे ना, सॉरी। एक बार और चेक कर लो सूर्या। गुड उत्कर्ष, वेरी गुड। वेरी गुड सक्षम। अभी देखते हैं, थोड़ा सा चेक कर लो लेकिन कैलकुलेशन। वेरी गुड सूर्य। सी, पहले तो वही हमने किया जो पहले से था, एक्स और वाई को जीरो डाला यहाँ पर, तो अब जीरो की वैल्यू सभी को दिख ही रहा है, जीरो आ गई। सेकंड, डिफरेंशिएट कर लें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज कांस्टेंट, एफ डैश एक्स, वाई वाला तो जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू ब्रैकेट में ऊपर का डेरिवेटिव ले लिया तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई द होल स्क्वायर, राइट?
Third step, putting x is equal to 0, y is equal to x. F dash x is equals to x is equal to 0, y is equal to x, right? राइट, मेरे पास 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस, ऐसे ही कुछ आ रहा है। x is equal to 0, y is equal to x, ये राइट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x is equal to 0, y is equal to x, 0, 1 minus 0 the whole square, something like this. अब डैश 0, राइट, इसे कुछ a ले लेता हूँ, अब डैश x ये आ गया इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब डैश x जो होगा a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। इसको इंटीग्रेट किया, एफ एक्स जो होगा वो a tan इनवर्स x, याद होगा सभी को, प्लस c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू गिवन थी sec 2 ना, एफ एक्स की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x प्लस c टू 0। फोर्थ एंड ये फिफ्थ स्टेप पे आंसर। ठीक है, और चाहोगे इस पे या ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा और चाहोगे तो कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, बट डिपेंड। सर एक तो दे दो ऐसे। वेरी गुड, वेरी, हाँ, और एक दो, चलो मैं 3 4 लिख देता हूँ। कॉपिंग वाला स्टेप एक बार समझाओ ना, कौन सा? जो आप पुट करते हो ना थर्ड स्टेप में, हाँ वो वाला। x को 0, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ना, ये जो इक्वेशन सेकंड आया उसमें x को 0 पुट करना है, y को x, कभी कभी x को 1 पुट करेंगे लेकिन y को यही पुट करेंगे, राइट। x को 0 पुट किया तो f डैश 0 आ गया, ये जो कि कांस्टेंट होगा कोई, जो दिया हुआ है f x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज 2, तो ये 2 है जिसको a लिया था बाद में 2 रखा, और यहाँ पर x को 0 पुट किया और y को, राइट। तो ये जो भी अपने आप, ठीक है। सर ओके एफ जीरो की वैल्यू 2 हो जाएगी ना? f डैश 0 की वैल्यू 2 है, गिवन है वो, ओके सर। ओके। एक क्वेश्चन, राइट, इसमें तो काफी वैरायटी मिलते हैं, बट लेट्स सी, एक दो क्वेश्चन तो बनता है। अलग देता हूं जो शायद थोड़ा आपको अलग लगे। लेट f R2R function such that f of x plus y is equals to fx plus fy plus e to the power x plus y into x plus y minus x e to the power x minus y e to the power y plus 2xy। अच्छा, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ये मैंने एक तरीका बताया कि यूनिफॉर्मिटी रहे आपके पास। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमेशा सॉल्व कर सकते हो, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल भी एक अच्छा मेथड रहता है हमेशा। पहले तो लेट्स सी, इसी को यही ट्राई करते हैं पहले ना। सर हमें एफ एक्स ढूंढना है ना उसमें। हम्म
हो गया? लंबा जा रहा? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड विराज। नो वरी, नो वरी, बट लाइक थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो मेरे को कंपोजिट फंक्शन में मेन मेरे को क्वेश्चन आपको करवाना था आज कंपोजिट फंक्शन में। थोड़ा सा यहाँ रुक गया तो यहीं पर रह गया थोड़ा सा। थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम, थोड़े से कंपोजिट प्रॉब्लम, थोड़े घुमाने की कोशिश थी। वाह वाह, वेरी गुड। वेरी गुड, आंसर्स तो आ रहे हैं बट आई डोंट नो। सॉल्व करें साथ में? राइट, जीरो पर ये क्या आ रहा है पहले चेक कर लें। सबसे अच्छा तो वही है, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जीरो रखा। एफ जीरो इज इक्वल टू टू एफ जीरो, जीरो 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 जीरो, सब जीरो। एफ जीरो की वैल्यू जीरो, राइट, एफ जीरो की वैल्यू जीरो। वेरी गुड जान्या, राइट। फर्स्ट, second, obviously differentiate with respect to x, y is constant, f dash x plus y is equal to f dash x plus differentiate with respect to x to e to the power x plus y plus x plus y plus derivative to e to the power x plus y minus x e to the power x minus e to the power x plus 2y. Third, minus 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 हेलो सर, हाँ बोलिए। x इज इक्वल टू, पुट करके देखो तो बेटा, x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू x, यहीं पर दिख के जा रही थी ना, एक बार पुट करो तो देखो। अच्छा, ये डाल रहा हूँ, ये डाल। हाँ, देखो इसमें क्या जा रहा है, क्या आ रहा है। y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एफ डैश टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू ई पावर वाई प्लस टू वाई आया है। f dash जीरो प्लस e टू द पावर x इंटू x प्लस e टू द पावर x माइनस x जीरो माइनस e टू द पावर जीरो इज वन प्लस टू एक्स, ऐसा कुछ। एफ डैश जीरो की वैल्यू वन थी तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो एफ हाँ डैश सर। एक्स मेरे पास आ गया एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस टू एक्स, राइट। अब फोर्थ स्टेप, इसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स की वैल्यू। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, कर पाएंगे। एक्स ई, लाइक एक्स ई टू द पावर एक्स, ये अगर मैं उल्टा पूछूं कि ये x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x किसका डेरिवेटिव है, x into the power x. तो इसका इंटीग्रेशन x ई टू द पावर x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे जीरो लगा के, तो आई गेस दिया हुआ था एफ जीरो, मेरे पास जीरो आया था ना। एफ एक्स है x इंटू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये फिफ्थ स्टेप है जो आंसर निकालना, ये है पूरी कहानी। स्टेप वन टू स्टेप फिफ्थ मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा रखा जिसमें हर चीज मैं दिखा सकूं आपको कि देखो कैसे आपको यूज करनी चाहिए ओवरऑल। ठीक है, कहीं कोई पूछना चाहोगे?
बट काफी लोगों का सही रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से काफी लोगों ने परफेक्टली इसको, कुछ लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया, मानना पड़ेगा बहुत बड़ी बात है। फिर भी अगर आप, जो सबसे पहला मेथड आपको दिमाग में आ रहा है वो सबसे अच्छा मेथड होता है, डोंट वरी। हाँ कि सर लंबा चला गया, इट्स ओके, क्वेश्चन होना ही बड़ी बात होती है, वो टेंथ में होता था, लंबा चला गया, ये चला गया, वो हो गया। हाँ, आइडिया आपके पास है, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते, जो सबसे पहला दिमाग में बेस्ट तरीका है, गो हेड, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन और, या ठीक है, कंफर्टेबल हो आप लोग, क्या कंफर्टेबल है? सही है सर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं ना। हाँ सर। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको करवाना चाह रहा था, जिस पर हम लोग काम करें, वो होता है कंपोजिट फंक्शन के लिए। जैसे एफ एक्स प्लस ए, इफ एक्स लेस देन 0, एक्स माइनस 1 का मॉड, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, जी एक्स मेरे पास दिया हुआ है एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन 0, एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी के बारे में गिवन है, ए बी आर नॉन नेगेटिव रियल, राइट। if g of f(x) is continuous for all x, for x belongs to R, right? Find possible values of A and B, right? Also, you have to discuss for difference, right? कि मतलब कि ए बी की जो वैल्यू आ गई उस पर क्या ये डिफरेंशिएबल होगा भी या नहीं होगा, ये दूसरी चीज है जो मेरे को, मतलब इनफैक्ट तीसरी हो गई। एक फर्स्ट वो रखा था, एच साइन 1/h का फंडा था, उस पर काम करना था, राइट। जल्दी से इसे लिख लो तो मैं और क्या क्या है वो लिखवा दूं, राइट। क्योंकि ये फिर ये मेरे को आधे पौन घंटे का काम है, तो ये पहले आपको आज पूरा एक बार अटेम्प्ट करके रखोगे तो मेरे लिए आसान पड़ेगा आगे। और क्या करना चाह रहा हूँ, क्या है बताना चाह रहा हूँ, वो आपको लिखवा देता हूँ। ओके, हो गया, लिख लिया सबने? ठीक है, ओके, सर लास्ट लाइन क्या लिखी है? जी ऑफ एफ इज डिफरेंस डिफरेंशियल फॉर दिस, फॉर एक्स एंड वाई और नॉट, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एक थर्ड, मतलब थर्ड जो आपको एक बहुत अच्छी जगह बनती है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन बनेंगे। एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन कोई भी एक फंक्शन दे दिया, या साइन टू द पावर 4x, कम से कम 3 से 4 बार आईटी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है। फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट? ठीक है, प्रूव दैट तो अच्छा नहीं लगता। फाइंड फंक्शन एफ, ये अभी कर सकते हैं। हाँ, वो लंबा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको आगे के लिए दिया, ये अभी कर सकते हो आप। वो साइन टू द पावर वाई है या फोर है? ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका सिंपल थॉट प्रोसेस ये होता है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, राइट? तब तक तो बहुत अच्छी बात थी जब तक ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ में आपको आंसर देता था, बट आईटी ने इसको कांस्टेंट के अलावा भी यूज किया है, जो हम लोग देखेंगे आगे चल के। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन का जो थीम होता है सिंपली ये होता है कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपके लिए वर्क कर जाती है। कैसे? तो डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे वर्क कर जाती है कि अगर मेरे पास ये जो फंक्शन गिवन है, मैंने दोनों तरफ कर दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, इसमें राइट, कब? जब दोनों तरफ x माइनस वाई से मैंने डिवाइड कर दिया।
तो ये पूरा जो फंक्शन है ये डैश वाई या एफ डैश एक्स जो भी बोल लो, लेस देन इक्वल टू ये 0। अब एक मॉडुलस का फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, एक मॉडुलस का फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यही हो सकता है कि ये 0 ही होगा, एफ डैश वाई या एफ डैश एक्स 0 है, राइट। एफ डैश एक्स या एफ डैश वाई अगर 0 है, राइट, तो मतलब ये किसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है? कांस्टेंट। फंक्शन इज कांस्टेंट ना। ये आधा पिक्चर आया है। डिक्रीजिंग बोलना यहाँ, डिक्रीजिंग बोलना अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब यू अंडरस्टैंड ना, ये कांस्टेंट फंक्शन ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय है नहीं, राइट। कुल मिला जुला के मैंने इसी चीज को सर हम्म सर क्वेश्चन में आपने स्ट्रिक्टली लेस देन क्यों दिया है? लाइक लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना। हाँ, इक्वल टू होना चाहिए, राइट। एक्स टेंड्स टू वाई के लिए हमें इक्वलिटी लेना पड़ेगा, लेस देन के लिए फिर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं करेगा, अगर केवल लेस देन तो ये थीम समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा हमको लगता है काम और करने की जरूरत है, नो वरी, राइट, विल डू दैट, राइट। बट आज बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स किए हैं, तो होपफुली कल हम लोग फिर मिल रहे हैं, नहीं कल हम लोग नहीं मिल रहे हैं, परसों मिल रहे हैं, कुछ लोगों से मैं मिलूंगा परसों, कल तो 11th है शायद, राइट। सो विल डू समथिंग, बट आप लोगों को थोड़े से डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन करने की जरूरत है, सो प्लीज एवरीवन डू दैट, राइट। मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा।